नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर है अनुपात समानुपात, उसका बेसिक पढ़ने वाला हूं। क्या ये शुरू होने वाला है ना? ठीक है। उसका बेसिक अगर आप 15-20 मिनट का वीडियो इसको अगर देख लेंगे तो आपके किताब कोई भी किताब बनाएंगे उस किताब का 20-25 सवाल का बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे पहला एक सवाल भी हम लिखते हैं। क्या जी, अच्छा है? तो देखिए, जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन आता है कि यदि A अनुपात B बराबर 1:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। यहाँ से सवाल शुरू होता है। क्या करें? अगर A B और B C का मान दिया हुआ है और A B और C का मान पूछा है, क्या देखिए ना, आप 10 मिनट के बाद को समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है, थोड़ा देर आप रुकिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि अगर दिया हुआ कि A अनुपात B का मान दिया हुआ है, B अनुपात C का मान दिया हुआ है और A अनुपात B अनुपात C का लगातार पूछ रहा है, तीनों का एक साथ पूछ रहा है कि क्या मान होगा। तो पहले आप बात समझिए जरा। यहाँ अनुपात एक समानुपात होता है। जैसे सवाल में कभी आप देखे होंगे बचपन में, ऐसे 2 बूंद का जो देखते हैं उसको अनुपात बोलते हैं। कभी कभी से 4 बूंद का देखते होंगे, आप देखे हैं? ऐसा देखे हैं? उसी को समानुपात बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझना भी आ गया। तो अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे A अनुपात B है तो अनुपात के जगह पर हम लोग बट्टा भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। तो A अनुपात B यहाँ बराबर है ही, और A अनुपात B है 1:2 है, तो यहाँ हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि A का मान हो गया 1 और B का मान हो गया कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक उसी तरह B अनुपात C है तो B/C लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं? बराबर है तो बराबर, बिल्कुल सही। 3 क्या लिख सकते हैं? 4। अब यहाँ B का मान कितना हो जाएगा? तो 3, और यहाँ C का मान कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ B का मान एक बार 2 कह रहा है और यहाँ B का मान एक बार क्या कह रहा है? 4 कह रहा है। बोलिए। तो अब हमको लेकिन लगा, फिर यहाँ B का मान पूछेगा तो क्या कहिएगा आप? तो आपका मन होगा एक बार 2 कहने का, एक बार मन होगा 3 कहने का, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए अब इस एक ही लाइन में क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब A B और B C ऐसे दिया हो और एक साथ पूछे तो A और B को एक साथ लिख लेते हैं, और B के सामने B का रिलेशन, B के सामने B का B आ गया, उसका बगल में C है तो C लिख दिया। अब E कोना से इसको इससे गुना करना है, तीर हम लगा दिए हैं, देखते रहिएगा। इसको इससे गुना करना है, और यहाँ अब इसका अगला खाली है, तो अगला भरा हुआ था यहाँ, तो इसको इससे गुना करना है, और यहाँ पीछे जहाँ तक जितना खाली अब सबको इसी से गुना करना है। आगे जो भी धरा जाए, यहाँ आगे तक यहाँ तक जो भी रहता है ना, यहाँ अगर कुछ नीचे कुछ नहीं था, सब इसी से गुना होता खाली। अब पहला A और B लिखे थे, तो पहला A का मान 1 है, B का मान 2 है, तो लिख दिए 1 और 2। 1 और 2 कहाँ से लिखे? किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ जो मान आएगा सो 1 आएगा, यहाँ जो मान आएगा B का आएगा, और यहाँ जो मान आएगा C का आएगा। अब कोई दिक्कत? A B और B से लिख लिया, और ऐसे गुना करके यहाँ जो लिखेंगे नीचे A B और C वही आ जाएगा, तीनों का एक साथ मान आ जाएगा। तो A का मान 1 था, B का मान कितना था? 2। यहाँ B का मान कितना है? 3, तो B के सामने B को लिख दिए, और C का मान 4 है तो 4 लिख दिए। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं दिक्कत है? आ रहा है समझ में? बोलिए। समझ में आ रहा है तो ठीक है। बस अब क्या करना है? गुना करना है, कर लेंगे। करिए, क्या लिखें? बोलिए। बिल्कुल, 4 दूना 8। अब इससे हो गया तो इसका ये आ गया, इसका समझ है, इसको इससे गुना किए। अब इसको इससे, तो इसको कर रहा है, इसको 2 तिया 6। अब इसको इससे, तो 3 एकम 3। अब यहाँ A का मान कितना? A का मान हो गया 3, B का मान हो गया कितना? 6, और C का मान हो गया कितना? 8। अब एक बात समझना आपको, अनुपात का मतलब होता है क्या? छोटा से छोटा रूप। जैसे अगर आपको कोई बोले कि 100 और 50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 से कम 50 और 50 दूना 100। तो यहाँ 1 ऊपर ले, अच्छा चलो 1, तो 2:1 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है छोटा रूप में, आप जितना छोटा लिख सकते हैं, और वो माने एकदम छोटा से छोटा रूप में आ जाना। अब उससे छोटा होगा वो नहीं होगा, तो बस उसी तरह इसमें क्या देखना है आपको कि एक ही चीज़ से कोई ऐसा है जो सब कट रहा हो, नहीं ना? बोलो। अरे बोलो नीतीश, नहीं ना? तो देखो, यहाँ 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 8 नहीं कटेगा। 2 से 6 कटेगा, 8 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ऐसा एक ही संख्या से तीनों कटना चाहिए, तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे वहीं। मतलब इसका तो A का मान हो गया 3, B का मान गया कितना? 6, और C का मान हो गया कितना? 8। चलिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है। अब चलिए, अब इसी तरह देखिए क्या होता है। आया समझ में आ गया? चलो, बहुत तेज़ है, समझ में आ गया। तो चलो अब देखो क्या कर रहे हैं। इसी में अब थोड़ा सा बढ़ता है। अब इसी में क्या होगा? आपके सवाल में क्या होगा? आपकी किताब में क्या होगा? या
संख्या चेंज होगा बस, कोई कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, बस और कुछ नहीं करना है, यही करना है। अब इसी में कभी कभी क्या होगा कि थोड़ा सा सवाल बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा भाई, तो देखते रहो जरा आप। अब हम फिर इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ए बी और सी तक गए थे, अब इसी में ए बी या सी या डी तक रहेगा, तब ए बी सी डी का मान पूछेगा। तब किसका मान पूछेगा, ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। तो अभी देख लेते हैं, देखो यहीं लिख देते हैं। जैसे अब सवाल कह दिया, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, यही रख देते हैं, बी अनुपात सी बराबर 3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6, 5 अनुपात कितना, 5:6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान लिख दिया, का मान ज्ञात करें। समझ जाएंगे? अरे बोलिए ना, तो ठीक है कि फिर उसको मिटा के लिखें, समझ गए तो ठीक है। तभी पूछा है कि ए बी बी सी और सी डी का मान दिया है, और ए बी सी डी का एक साथ पूछ रहा है। ठीक है, बार बार गणित में क्या करना है, जहाँ तक कहावत भी है कि जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक जाइए, आगे का रास्ता खुद उसके बाद दिखेगा। समझ रहे बात? बोलिए आप, बोलो निधि बोलो। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ए बी और बी सी से ए बी सी निकालना सीखे थे, ऐसे ए बी और बी के सामने बी और सी सीखे थे। तो इसको इससे गुना करने, इसको इससे गुना करने और इसको इससे गुना करने बोले थे, तो यहाँ आ जाएगा ए बी और किसका, सी का मान आ गया, आएगा। अब क्या करेंगे, सी डी डी तक गया तो सी के सामने सी को लिखेंगे, डी है तो डी को लिख दिए। अब इससे क्या हो जाएगा, अब इसको इससे गुना करेंगे बोले थे, इसको इससे गुना करेंगे, अब बोले थे पीछे जो खाली उससे अगला इसी से सबको, अब इसको इससे गुना करेंगे बारी बारी, अब इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ मानेगा किसका, ए का, यहाँ मानेगा किसका, यहाँ मानेगा किसका, सी का, यहाँ माने आएगा किसका, डी का। तो पहले ए बी है तो ए बी का मान लिखेंगे, तो 1:2। अरे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ संख्या खाली हम 1 2 मान के बनाए, आपकी किताब में 5 6 होगा, जो भी हो आप देखिए ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत। तो ए बी हो तो ए और बी का मान दिया है, और बी और सी का मान 3 और 4 दे रहे, बी के सामने 3 और सी के सामने 4 लिख दिए। तो हम इसे तैयार कर लेंगे, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 6 8 अगले बार भी आया था। हाँ, अब इसको अब कटने वाला है नहीं ना, चलिए अभी क्या हो गया, ए बी और सी, देखिए ए बी और सी, अब सी के सामने सी, तो सी का मान कितना है 5, तो यहाँ 5, और डी का मान कितना है 6, हो गया। बोलिए गुना करें इसको इससे, तो 8 6 48, अब इसको 8 पंचे 40, इसको इससे, अरे वाह आता रे, हाँ 30 ही होगा, सही है। और इसको इससे 5 तिया 15 आ गया। कोई ऐसा संख्या है जिससे सारा कट जाए एक साथ, जैसे 3 से ही कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 3 से ही नहीं कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो छोड़ देंगे। कोई ऐसा संख्या जिससे चारों कट जाए एक ही साथ, तीनों नहीं चारों। अब ए का मान इसमें कितना हो गया 15, बी का मान कितना हो गया 30, सी का मान कितना हो गया 40, डी का मान कितना हो गया, बोलिए दिक्कत है कुछ नहीं ना, आ रहा है समझ में, बोलिए। तो चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बोलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ चलिए अब देखिए इसी बीच में देखिएगा, अरे समझ में आ रहा है, बोलिए पंडित जी आ रहा है समझ में, बोलिए बोलिए। हाँ नहीं समझ में आए, अपना कमजोरी नहीं छिपाना है, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर उनके समझ में नहीं आए तो वो आप क्या करिएगा, हमको मेरे उसमें मैसेज लीजिएगा, हम उसको और सरल कर देंगे, लैंग्वेज को और सरल कर देंगे। हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम चिंता ना करें आप, जहाँ नहीं समझ में वहाँ बात करिएगा। और ये बात याद रखिएगा। अब ये बात, अब इसी में क्या होता है कि थोड़ा सा देखिएगा क्या होगा, अब इसी का ABCD तक रहने ही देते हैं, उसी में आपको समझ में आएगा A B और B। अभी कभी क्या होगा देखो आप, अभी क्या है सवाल में, A का मान A अनुपात B का मान 1/2 है, अब इसी को 1/2 है, अब इसी को लिख देगा 1/2, इसी को लिख दे 1/2 तो 1/3 हो गया। अब B और C का मान है तो 1/4, तो 1/4 इसका लिख देगा 1/5, इसका मान लिख देगा 1/6, तो इसका मान लिख देगा 1/7। अब बट्टा में लिख दिया सवाल को, और वही पूछा है ABCD का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, ABCD का मान ज्ञात करें। लीजिए चलिए, हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान लो, कहला तुम कहेगा कि ज्ञात करें। अब यही पूछ रहा है, ठीक है। प्लेन वाला बनाए थे 1 2 अनुपात बनाए थे। अब बचपन में सीखे हैं वो चीज़, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, गणित में ना आपको जहाँ तक है वो प्रयास करिए आप।
तो कभी बच्चा में अभी देखिए ये आपके समझ में, ये आपको आ रहा है, कैसे आ रहा है? अभी हम समझाएं कि ए बटा बी लिख सकते हैं। पहला बात हम बोले थे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एक मान 1/2 है तो 1/2 और उसके बटा हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अरे बोलिए ना, सही है। 1/2 लिखे थे था तो उसे लिखेंगे। अब नियम पढ़े हैं कि नीचे वाला पलट ज़्यादा ऊपर पढ़े हैं, तब इसी का लिखेंगे A/B। बोलिए बोलिए। अरे हम बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में एकदम आ जाएगा। और 15-20 मिनट एकदम शांति से खाली देखिए, नहीं समझे वहीं क्वेश्चन ठोकिए आप। तो अपना कमजोरी नहीं छिपाना है, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आगे जाके दिक्कत, आगे जाके जो फिर बड़ा बड़ा सवाल आएगा वो समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो अब 1/2 इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और बटा 1, 3 नीचे तो ऊपर, 1 ऊपर है तो नीचे चला आया। या कुछ भी हो, 4/5, 5/6, 6/7, कुछ भी वैसे पलटेंगे। अब इसका मन हो जाएगा A/B बराबर 3/2 हो गया। अब देखो सवाल आ गया अपने जगह पे, AB बराबर A/B, A का मान यहाँ और B का मान यहाँ आ गया। उसी तरह यहाँ कॉमा दे दिए और B/C है तो लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे। एक के बार पलट दें, बोलिए। यहाँ पलटने का तरीका सिखाए थे, चलो एक बार और सिखा देते हैं। चलो अगले बार में तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो B/C क्या हो जाएगा 1/4 बिल्कुल। अब 5/1 तो यहाँ लिख दिए B/C बराबर 5/कितना 4। B का मान कितना 5, C का मान कितना 4। उसी तरह C/D का मान क्या होगा जल्दी से बोलिए तो 1/6 तो रहेगा ही और पलट जाएगा तो गुना लिख देने के बाद 7/1। अब एक स्टेप खाए, 2 में समझाएं तो C/D बराबर मालूम हो गया कितना 7/7/6 हो गया। A, B और B, C और C, D में निकालने आता है, ऐसे लिखेंगे अब A/B/C तो ABC आ गया, पढ़ा है? अरे बोलिए ना, पढ़ा है? हाँ। और यहाँ क्या लिखेंगे C और क्या D। अब आ गया A/B/C और क्या D आया, ऐसा पढ़ा है अभी। वही चीज़ अब यहाँ AB का मान मालूम है, AB का मान कितना 3 और 2 तो लिख दिए 3/2। BC का मान कितना तो B का मान यहाँ फिर 5 है तो 5 और यहाँ अनुपात 4 तो 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिया ABC आ गया 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अरे मिस हो जाए तो ध्यान देना है, हाँ। अरे भैया अभी खोलो, अरे सवाल बना रहा है, खोलो वस्तुनिष्ठ, देखो मिलता है कि नहीं सवाल। खाली क्या चेंज होगा, खाली संख्या चेंज होगा। और तुम देखना 40 तक बना के लाना, ठीक है। 1-2 और हम पढ़ा देते हैं, पढ़ना उसका तुम 40 तक बना के लाना, देखना उसके बाद आके बात करना कल। उसके बाद ABC मालूम हो गया। अब क्या C और D का मान कितना है 7 और 6 तो C के सामने क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और D के सामने कितना लिखेंगे 6। आता है गुना तो करिए ना। 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105 आ गया। 105, 70, 56 और कितना 48। अरे आया। एक ही संख्या से सब कटने वाला अगर है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। है एक ही संख्या से 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 16, 13, 43 कटेगा, 105, 70 नहीं कटेगा। माने एक ही संख्या से सारा कटना चाहिए। हम बार बार क्या बोले हैं कि कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलना सेटल नहीं तो चलो ठीक है। तो आप लीजिए, कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हटाओ। कोई है जिनका समझ में नहीं आ रहा हो तो आप और जो YouTube पर देख रहे हो तो अपना मैसेज डालिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए अब एक दूसरा शुरू करें। एक दूसरा पैटर्न आप लोग भी लिख लिए हैं तो चलिए अच्छा है, चलिए मिटाएं। तब देखिए ये बहुत काम देने वाला चीज़ है। अब थोड़ा सा वो सवाल चेंज कर देते हैं। देखिए यहीं पे इसका सवाल चेंज कर देते हैं। अब कैसा सवाल, एक सवाल लिखते हैं कैसा, तो देखिए एक सवाल बट्टा वाला पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब क्वेश्चन लिखते हैं जैसे अगर क्वेश्चन हो A बराबर B/2 कॉमा B बराबर C/3 हो तो, यहाँ चला गया हो तो रहने दें कि समझ रहे हो तो A/B/C का मान यही लिखे हैं और हो जाएगा का मान ज्ञात। चलिए करें, बुंदका दें। अच्छा लीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ करिए। क्या बोले, कुछ इसमें पढ़े हैं अभी तक? कुछ नहीं पढ़े हैं।
नहीं, अलग हो गया, कोई अलग नहीं है। देखिए क्या है, हमको जाति को जाति के साथ मिलाना है। जैसे ए बी सी एक जाति का है, 2 3 4 5 एक जाति का है, तो मिलाना है। और पढ़ें उधर गुना इधर भागा, इधर भागा, उधर गुना, उधर जो, इधर घटा, ऐसा पढ़े हैं। देखिए बी इधर ऊपर है तो इधर कहाँ चला आएगा, तो इधर ए है तो अब बी उधर ऊपर है तो यहाँ नीचे चला आया। तो बराबर पहले बट्टा में नीचे में 2 है तो 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। जब कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो 1 आ जाएगा। देखिए अब आ गया 1 नंबर वाला सवाल, अरे बन जाएगा। तो बोलो क्या होगा, हाँ बी ठीक है बाई सी बराबर हाँ 1/3। वाह, अरे वाह, चलो अच्छी बात है। जब समझ में आने लगे ना तो वीडियो पॉज कर देना है, अब बना देना इस सवाल को। चलो बना के उसके बाद मिलाना है कि बना क्या। अब ए बी और बी सी का मान मालूम हो गया, तो ए बी सी का मान क्या लिखेंगे, वही ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए बी सी मालूम है, तो ए बी सी ए का मान हो गया 1 और 2, तो 1 और 2, और बी का मान हो गया 1 और 3, तो 1 और सी का मान हो गया 3। सही है, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब देखिए अब इसका मान हो गया ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान कितना 6। अरे क्या है नहीं समझ, देखो ये हो गया जैसे ए बी और बी और मैं और मेरी माँ और मेरी माँ और मेरे पिताजी। तो मेरी माँ और पिताजी का रिलेशन पति पत्नी का हुआ, और मेरी माँ का मेरे साथ मेरी माँ का रिलेशन हो गया। अब तीनों का एक साथ, वो मेरी माँ वो उनकी पत्नी, तो एक साथ क्या रिलेशन, वही खोजना है, बस कहानी कुछ करना है। ए बी सी निकाल लिया और ए बी सी डी तक निकाल लें। हाँ ई एफ भी पूछे, नहीं पूछता उतना, काफ़ी इतना ही काफ़ी है। हाँ क्या फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे आप, ठीक है। ये वाला भी देख लिए। तो चलिए अब कोई जो ऑफलाइन है सो उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख लें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसी तरह भी सवाल लिखते हैं। अब लिखें, तो देखिए एक सवाल लिख रहे हैं, क्या कह रहा है, यहीं पे एक सवाल लिख देते हैं, देखते रहिएगा। ये बार बार काम दे रहा है, इसको देखते रहिएगा। अभी वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कह रहा है कि 2:3:4, 2:3:4 हो तो कह रहा है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान ज्ञात करें। अब हो गया, देखिए किताब खोज रहा है। अरे है भाई, हम कह रहे हैं अब काहे नहीं 15-20 मिनट रुक रहे हैं, बस समझाओ यार। हाँ अब देखो क्या मिलेगा, कह रहे हैं हाँ डिजिट चेंज होगा, ये होगा कहीं 5 होगा कहीं, लेकिन मिलेगा ये। हाँ आप हाँ चलो बोलो पापा, चलो। तो यहाँ इसका मतलब हो गया ए का मान कितना 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। तो ए बाई बी है तो ए का मान ए की जगह पर 2 लिख दिए, बी की जगह पर बटा बी है तो बी की जगह पर 3 लिख दिए, फिर बी है तो बी की जगह पर 3 लिख दिए, बटा सी है तो सी की जगह पर 4 लिख दिए, फिर सी है तो सी की जगह पर 4 लिख दिए, और बटा ए है तो ए की जगह पर 2 लिख दिया। अब हो गया, यही इसका रेशियो है। अब इसमें होता क्या है, बटा पर का जोड़ पढ़ें, बस इसका बटा पर का जोड़ कर दिया, हर का परी में उसको ख़त्म कर दिया, उसको छोड़ देते हैं। तो नीचे इसका एलसीएम नहीं कुछ आता, अब लीजिए ना एलसीएम, तो 3 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना, तो इसमें क्या करते हैं जो बड़ा वाला है ना, अब लघुत्तम लेने नहीं लगता है, ऐसे जो लेते हैं आप 3 4 और 2 का जो लघुत्तम लेने लगते हैं, 2 से काटो तो इससे काटो, वैसे नहीं। इसमें बड़ा कौन है 4, तो उस 4 का पढ़ा है, याद है कभी बचपन में। हाँ तो 4 को 4 कम 4 4 दूना 8, 8 में इससे भागा लगा, इससे लगेगा नहीं, तो छोड़ दिए, आगे पढ़ेंगे। 4 तिया 12, तो 12 में 3 से भागा लगा, 3 चौका 3 से भी भागा, 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 2 छक 12, तो 12 सबसे कट गया। तो इसका मतलब इसका रेशियो हर कर दिया। अब बटा पर का जोड़ से बनाइए, कहानी कुछ नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये सब भागा देते हैं इसमें, तो बिल्कुल भागा दिए, तो कितना आया 4, 4 को 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, तो लिख दिया 8। यहाँ जोड़ रहता तो जोड़, लेकिन यहाँ क्या है अनुपात है, तो अनुपात दे दिए, कुछ नहीं करना है। 4 से भागा दे दिए, 4 तिया 12, कितना है 3, तो 3 को कितना है 3 तिया 9, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 2 से 2 छक 12, 6 चौका 24 आ गया। अब नीचे जो उसको कैंसिल कर दीजिए, हटाइए। अब इसको यही रेशियो लीजिए, 8:9:24, यही निकल गया, आ गया। अब आपका मन है इसको काटने का तो काट दीजिए, नहीं मन है छोटा करने का तो छोटा करने का, जो मन है करिए। आपका मन है इस रेशियो में तोड़ के जांचने का मन है, तो देखिए 8 12 है तो सबके बटा में लिखाएगा। एक बार लिखाएगा 8/12, एक बार लिखाएगा 9/12, एक बार लिखाएगा 24 बटा कितना 12।
तो कटेगा, देखिए 3 आ जाएगा इसमें, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूना 2/3 में आ गया। देखो तो सवाल 2/3, इसको भी चेक करो, 3 तिया 9, 3 चौका 12 आ गया, 3:4 में आ गया। ये कट गया, ये 4:2, 12 कम 12, 12 दूना 24, तो इसको भी तो छोटा कर सकते हैं, 1 2 कम 2, 2 दूना 4 कर सकते हैं छोटा। क्या बोले थे, अनुपात छोटा रूप में लिखना है, तो आ गया। यानी तो नहीं मन था तो 6 से काट देते, 6 दूना 12, 6 जगह 24, छोड़ देते 4/2, क्या होता ना। अरे बोलिए, अरे समझ में, हाँ कोई क्वेश्चन है, बस वो विषय का अनुपात निकल गया, निकल गया। अब चलिए, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग भी, ठीक है, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। हाँ बीच में हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब एक और दूसरा पैटर्न पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होता है, कभी कभी बट्टा वाला पढ़ ही लिए, A/B पढ़ ही लिए। अब एक और आता है क्या, तो देखिए मिटाएं इसको, तो देखिए कभी कहता है क्वेश्चन कि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। बस अब यही कह रहा है, बार बार आपको जो आ रहा है, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहीं आप खींचना शुरू करिए। एक इसका क्या तरीका है, सबके बराबर में कुछ x y z चाहे k कुछ मान, अनुपात में ज़्यादातर k मानते हैं, लाभ हानि में आप देखेंगे मानते हुए मानना k मूल क्रय मूल्य बराबर x या 100 ऐसे बनाते हैं। उसी तरह अनुपात का क्या है, k मान के लोग बनाते हैं। कुछ नहीं, जो मन A B C जो मानना मान सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा सर लोग बनाते हैं तो लोग बच्चे का आदत हो गया शुरू से। और नहीं तो देखो अब A और B यहाँ दिखाते हैं, A B का रिलेशन हो गया, और B और C यहाँ सब आपस में बराबर, तो हम लोग बराबर कर सकते हैं, अपना 2A बराबर 3B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलिए, अरे बोलिए ना, लिख सकते हैं। तो 2A बराबर 3B। अब इसमें जाति में जाति कौन मिल रहा है, बोलिए बोलिए, अरे हाँ A इधर रहने दिए, उधर से ही आएगा तो इधर, उधर गुना इधर का भागा, तो भागा मतलब कहाँ इधर। अब ये नहीं है कि 2 पहले उधर कौन है, तो पहले उधर 3 है तो 3 है, 2/3 नहीं, पहले उधर 3 है। अब इधर से कौन जा रहा है, इधर से कौन आया था, तो B आया था, तो ऊपर था तो कहाँ चला है, नीचे। और इधर से कौन जा रहा है, 2 जा रहा है, A को यहाँ रख ही लिए हैं, इधर से 2 जा रहा है, इसलिए 2 हाँ नीचे चला जाएगा। A का मान हो गया 3 और 2 का मान हो गया कितना, जब B का मान हो गया कितना 2। उसी तरह A B मालूम हो गया तो BC मालूम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3B बराबर 4C लिख सकते हैं। बोलिए, कोई बोलिए, किसको रख लें इधर, बिल्कुल सही, B को रख लिए। किसको बुला लें उधर से, तो C को बुला लिए, बिल्कुल सही। उधर पहले कौन है, तो 4 है, तो 4 रहने दिए, और इधर से कौन जा रहा है, तो 3, तो इधर गुना हो जाकर भागा हो गया 3, तो B का मान फिर कितना हो गया 4, और C का मान कितना हो गया 3। और A B और B C मालूम है, तो A B का मान निकालेंगे 3 अनुपात 2, A का मान 3, B का मान 2, और B का मान यहाँ 4, और C का मान कितना 3। अच्छा उलट गया, अरे उल्टे फुलटे जो आपके समझ में आया समझिए, उलट गया तो उलट दीजिए, ठीक है। अब ये 2 तिया 6 है ना, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब देखो 2 से सब कटने वाला, तो छोटा कर दो, 2 तिया 6, 2 चौका 8 यहाँ लिखो, ठीक है, और 2 छक्की 12। अब आ गया 6 4 और कितना 3, तो 6 4 3 आ गया, इसका मान आ गया। तो चलिए समझ में आया, तो अच्छी बात है। और जो है बाहर से देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए